हैं कर्नल साहब, ये मिनी पाकिस्तान होता जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप लोग इसे रोकने की कोई पहल क्यों नहीं करते हैं? क्या कर रहे हैं आप? वोट बैंक की राजनीति। ब्रिजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पे भी, ऐसे मुद्दे पे भी मैं जरूर आना चाहता था, और बहुत सही मुद्दा और वक्त के हिसाब से बिल्कुल वैजू मुद्दा। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था है। हिंदुस्तान में संविधान लागू है। जो चाहे जिसको पूजे, जो चाहे जैसे पूजे, जो चाहे जितनी बार पूजे, जो चाहे ना पूजे, जो चाहे आकार में पूजे, जो चाहे निराकार में पूजे, कोई माई का लाल हिंदुस्तान में संविधान के रहते किसी को अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करने नहीं दे सकता। यह संविधान का वादा है हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता को। अब इसके बाद आ जाते हैं, जो भी आप धर्म की बात करेंगे तो हमने बचपन से अपने संस्कार में यह सीखा है कि अगर धर्म कुछ सिखाता है तो सबसे पहले मोहब्बत, प्यार और सद्भाव सिखाता है। और दूसरी बात, हम जितना जानते हैं कि धार्मिक गुरु भी आपस में अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि अपने धर्म से अधिक दूसरे के धर्म का सम्मान करना हर धार्मिक नेता का, हर धार्मिक कार्यकर्ता का, हर धार्मिक साधु संत का पहला दायित्व है। तो मैं नहीं लगता कि कोई धार्मिक व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है। दूसरी बात, यथार्थ में आइए, यह बुर्का बुर्का बोलना बंद कर दीजिए। जब हम यहां हिंदू थे, हम स्तन कर लेते थे और औरतों को खुली छाती के साथ घूमना पड़ता था, और अगर कपड़ा बांधना है उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। तो क्या किया, एक दलित महिला ने अपने स्तन काट के दे दिए कि यही ले लीजिए टैक्स में। उसके बाद टैक्स समाप्त हुआ। तो हमें अपने अपने धर्म में जो भी दुविधाएं हैं उनमें सुधार करने की जरूरत है। दूसरे धर्म की जिम्मेवारी उनको दे। पर आप मेरे सवालों से अभी भी स्किप कर रहे हैं। मैं आपके सवाल आप मुझे बताइए कि ये मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है पश्चिम यूपी, आप लोग कुछ क्यों नहीं करते हैं? मैं नहीं सहमत हूं। मैं इसके दो चार कारण बता देता हूं आपको। अभी थोड़े दिन पहले पश्चिम में चुनाव हुआ था। एक विधानसभा सीट में लगभग 60% मुस्लिम वोट था, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां पे जानते हैं कितने वोट लेके जीता है? बहुत बम्पर, 77% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। आप कैसे कह सकते हैं कि मिनी पाकिस्तान बन चुका है पश्चिम? बुर्का वालों ने उनको अगर एक विधानसभा में 77% वोट भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम इस भावना से बात ही कैसे कर सकते हैं कि यहां हिंदुस्तान और यहां पाकिस्तान है? यहां भारत है, और भारत का वोटर जो चाहे जिसको वोट दे, ये खुद कहते आ रहे हैं। तो हम इसमें कैसे कोई बात कहें? हाँ, अगर आप बस और ट्रेन में अगर संजय जी जाते हैं या देखते हैं, जी इनको लगता है कि वो सलवार वाले हैं, पजामा जो शरीयत के हिसाब से, जो पैजामा है, और बुर्का वाले इन्हें ज्यादा दिखते हैं। इस कारण इनको काफी फिक्र है। ये एक उदाहरण भी दे रहे हैं, कांट से लेकर जब बिजनौर जाते हैं, तो हरिद्वार वाली रोड पे, तो इनको लगता है मिनी नहीं पूरा पाकिस्तान है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का बार बार नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा, पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि भारत का संविधान एक और परमिशन देता है, जो चाहे खाइए, जैसे चाहे खाइए, जितनी बार खाइए, जो चाहे पहनिए, जितनी बार पहनिए, जैसे पहनिए, जो चाहे बोलिए, जिस तरह से बोलिए, जहां बोलिए, जितनी बार बोलिए। यह संविधान ने दिया है। जिनकी हम बातें कर रहे हैं उन्होंने खुला मीडिया में बोला है कि हम मनुस्मृति के समर्थक हैं। क्या मुझे आपको यह बताने की जरूरत है कि मनुस्मृति में 4 वर्णों पे क्या क्या विशेष अधिकार हैं और किन लोगों पे क्या क्या विशेष जिम्मेवारियां हैं? बहुत लंबा हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जहां पर अछूत माना जाता हो लोगों को, जहां पे उनके जीवन का अधिकार ना हो। असहमत हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया? देखिए, ये सब राजनीति का हिस्सा है। समाजवादी लोक कल्याण की राजनीति, समाजवादी लोक नेताजी के अच्छे 30 सेकंड और दीजिएगा। मुझे पता है इस पटल पे समय बहुत मैनेज करना आपके लिए दुविधा है। नहीं, मेरे लिए कोई दुविधा नहीं, आप लगातार बोल रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं। जी, मुझे ध्यान है, मैंने अभी क्लेम भी किया और बताया भी, एविडेंस कहेंगे दे दूंगा। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, रामभद्राचार्य जी अक्सर 5 कालिदास में देखे जाते थे। अखिलेश जी तो चल के खुद उनके आश्रम गए थे मुख्य अतिथि बन के। जी, मैं जवाब दूं इसका? यस प्लीज।
और मैं राम दिनेशाचार्य जी से पूछवा सकता हूँ नेताजी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन। जी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नेताजी हनुमान जी को बहुत मानते थे। अखिलेश जी और उनकी धर्मपत्नी दुर्गा माता के पूरे सारे फास्ट रहते हैं और महादेव का एक बहुत बड़ा इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं और प्रेमानंद महाराज और अड़गड़ानंद महाराज के लिए विशेष स्नेह रखते हैं, विशेष सम्मान रखते हैं। और किसी भी साधु संत के लिए जो साधु संत चरित्र, व्यवहार और बात और बर्ताव का हो, उसका भी सम्मान करते हैं। अरे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप यही नहीं समझे। मैं आप ला रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। गिरधर मिश्रा जी जौनपुर से चले, चित्रकूट पहुंचे, उन्होंने बहुत मेहनत की और कोई बात नहीं, और दृष्टि दोष के बावजूद तो कोई बात मुझे कह लेने दीजिए, दृष्टि दोष के बावजूद बहुत शिक्षा ली। लेकिन धार्मिक संत से यह अपेक्षा है कि सद्भाव की बात करें। समस्या यह है कि एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, एक मालिश वाले महाराज शाहजहांपुर में है, उनकी यूनिवर्सिटी अभी मिली है और वो मेडिकल कॉलेज का सपना देख के चल रहे हैं चित्रकूट में। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उनसे बुलवाएगी उनको बोलना पड़ेगा। सर, आप जब सत्ता में होते हैं, राम भद्राचार्य जी आपके भी उतने ही करीब होते हैं, आपको तो कहना ही नहीं। हम सबका सम्मान करते हैं। वाणी में, विचार में, व्यवहार में शुद्धता की अपेक्षा है और होनी भी चाहिए।